लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पस्त हो चुकी कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट चुकी है। प्रदेश भर में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ उन्हें जिलों में जाकर फीडबैक लेने के साथ ब्लॉक प्रभारी की बैठकों के निर्देश जारी हो गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लोकसभा चुनाव में जोधपुर प्रभारी महेंद्र चौधरी आज प्रेस से रूबरू हुए और कहा कि टिकट देना नहीं देना आलाकमान पर निर्भर होगा। मीडिया के सवालों के जवाब पर महेंद्र चौधरी ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान टिकट का फैसला करता है, जो कि कई चैनलों से होकर गुजरने के बाद फैसला लिया जाता है। उन्होंने राम मंदिर जाने न जाने के एक सवाल पर कहा कि राम सभी के दिलों में रहते हैं, कांग्रेसियों के दिलों में भी राम है, जो जाना चाहे जा सकता है और जा भी रहे हैं। चुनावी एजेंडे पर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही उनका चुनावी एजेंडा रहेगा। एजेंडा आलाकमान द्वारा तय किया जाता है। मीडिया से बातचीत के उपरांत प्रभारी महेंद्र चौधरी ने होटल घूमर में यूथ कांग्रेस और जिला प्रभारियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में हंगामा भी हुआ। बैठक में आरसी के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी हिस्सा लिया। ने निर्देश दिया है और मुझे कल इत्तला दी गई कि इस तरह से मीटिंग रखी जा रही है प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में। तो लोकसभा क्षेत्र के तमाम प्रमुख कांग्रेस जनों को इसमें याद किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय महेंद्र चौधरी जी का कि आपने मुझे इत्तला दी और मुझे यहाँ याद किया। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों का जो फीडबैक है, आप लोग समय समय पे हमेशा देते रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब को। और उसी कड़ी में अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले महीनों में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव का आगाज़ हो जाएगा और आदरणीय महेंद्र चौधरी जी आप सब लोगों का फीडबैक लेने के लिए विशेष तौर पे यहाँ आए हैं। मुझे खुशी है कि इन्होंने पूरा ये प्रोग्राम, अभी हम लूणी विधानसभा में भी गए थे और मुझे खुशी है कि ये आप सब लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलके भी अपनी बात रख सकते हैं। ये यहीं पे हैं आज जोधपुर। और जहाँ तक सवाल विधानसभा चुनाव में है, हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरीके से जो शानदार योजनाएं थीं, आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने किस तरीके से राजस्थान को एक सिंगल हैंडेडली एक टारगेट बना के चुनाव लड़ा। उतार करेंगे। कॉलोनी में सड़क गवर्नमेंट हमारी जो गहलोत सरकार ने बनाई है, कॉलोनी में जो सामुदायिक भवन है वो राजू जी सोलंकी जी ने बनाया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो हमारे 5 साल से, और ये एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस में एक्टिव हूँ। बिल्कुल एक्टिव पर्सन नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार कर लेता हूँ सब मंचर सिंह चौधरी साहब सबसे एक साथ। वैभव जी एक छोटा सा निवेदन करके मैं वापस जल्दी बैठ जाऊंगा अपनी सीट पर। गौर मेरी बात को जरूर करे। तमाम कांग्रेस के सेनापतियों, कांग्रेस की सेना, मेरा इतना सा ही निवेदन है, वो हमसे ये पूछते हैं, बस मैं एक गैर पीछे मारता हूँ कि अगर हम कल को भूलेंगे, अगर कल हम कल को गोली मारेंगे तो आज आपको तोप सुटा देगा, ये याद रखना। आप कल को गोली नहीं मार सकते। ये लोग कल को गोली मार रहे हैं, ये भूल गए हिंदुस्तान जिस समय आजाद हुआ, मैं उसका नाम आज़ादी का जो रख रहा हूँ। हम इन घोड़ों पे पार नहीं पड़ेंगे, सीधी बात है। मैं आपको राजी करने के लिए बात करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं पीसीसी मेंबर हूँ। आप यकीन करें मुझे कभी फ़ोन नहीं आता है कि आज ये मीटिंग है, और मैंने भी जाना बंद कर दिया। हम जब तक एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे, हम ये सोचते हैं कि मैं तो रहा हूँ, और मैंने खुद ने मन से कहा कि मैं बहुत रह गया हूँ, करीब 18 साल रह गया हूँ, और हमने तो यहाँ कांग्रेस जमाई है और आंदोलन किए हैं। एक बात आपको मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से है, हमारे यहाँ पे वन विभाग ने बस्तियाँ तोड़ने का आदेश कर दिए, कर्ज काट दिए, और ऐसी बस्तियाँ एक नहीं है, सैकड़ों थी। इसकी हमने स्टडी की। हो गए किस किस प्रकार से उनके मंत्रियों के वक्तव्य आ रहे हैं, किस प्रकार की उनकी बातें कही जा रही है, किस प्रकार का विधानसभा के अंदर उनकी मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जो परफॉर्मेंस जो देखी जा रही है असेंबली के अंदर, फेलियर, फ्लोर मैनेजमेंट उनका बिल्कुल ही, उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर पुनः एक बार लोगों को अशोक गहलोत जी की सरकार की याद आ रही है, कार्य जो किए हैं वो याद आ रहे हैं। और ठीक है, जीत हार एक अलग मायने रखती है। कई बार हम 70-71 सीट जीत गए, 20-25 सीटों में हमारा मार्जिन रहा 5,000 वोटों का,
तो कई कामयाब नहीं हो पाए, वो अलग प्रकार की बात है, लेकिन सरकार के पिछले सरकार के कार्यों को आज भी याद किया जा रहा है। देखिए, यूथ का एक महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ को हमें रखा है यूथ कांग्रेस को, और यूथ के लोगों को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो हम कार्य में अभी वहाँ पर भी हमने चर्चा करी है, यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। यूथ का अपना रोल अलग है। NSU, युवक कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठनों का सबका अपने अपने हिसाब से जिम्मा है, और यूथ को हम और आगे बढ़ाएंगे। ये जोधपुर तो जब भी कोई पहले भी कोई चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, यहाँ पर राय, हालांकि हम तो जो कोऑर्डिनेटर के रूप के अंदर किस प्रकार संगठन को मजबूती दे सकते हैं, उस प्रकार के लोगों के बीच के अंदर चर्चा करने के लिए आज आए हैं। लेकिन उम्मीदवार तय करना तो आला कमान का फैसला होता है, वो तो वहाँ से होती है, वो तो है ही। लेकिन वहाँ पर लोगों ने ये प्रस्ताव लिया है कि अशोक गहलोत जी के नाम के ऊपर एक लाइन का प्रस्ताव ब्लॉक के रूप में मैंने यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, काम किया है। ये मुझे पुनः मौका मिला है। अभी मैं लूनी विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक की मीटिंग लेके आया, और अभी यहाँ पर 6 ब्लॉक और 3 विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग जो यहाँ पर होगी। उसके बाद में कल लोहावट होगी, फिर फड़ौदी होगी, फिर पोखरण होगी, फिर शेरगढ़ होगी। पूरी पार्लियामेंट सीट के ऊपर हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से संगठन को मजबूती दी जा सकती है, मंडल स्तर पर किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो सकती है, बूथ स्तर पर किस प्रकार पार्टी मजबूत हो सकती है, BLA किस प्रकार से नियुक्त किए जा सकते हैं, जब नहीं है वहाँ पर BLA नियुक्त करके पार्टी संगठन को हम और मजबूती दे सकते हैं, ताकि हमारा जो भी आने वाला जो उम्मीदवार हो कांग्रेस का, उसको जीतने में आसानी हो, बूथ जीतने में आसानी हो। उसकी पूरी तैयारियों के सिलसिले के अंदर हम ब्लॉक के ऊपर ये मीटिंग जो कर रहे हैं। हमारी पहली मीटिंग हुई है खड़गे साहब की अध्यक्षता में दिल्ली में AICC में, उसके बाद के अंदर रंधावा जी की अध्यक्षता के अंदर जयपुर में मीटिंग हुई है। अब सभी प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले जिलों के अंदर दौरा कर रहे हैं, और दौरा करके गांव में, वार्डों में, सब जगह हम जहाँ पर भी है जाके, और ज़मीनी स्तर पर और किस प्रकार से क्या राय है लोगों की, क्या सलाह है, उसको हम लोगों के बीच में अंदर जाके और बातचीत करेंगे। क्या कर रहा है कांग्रेस को राम मंदिर, कांग्रेस तो हमेशा राम मंदिर, अभी जा रहे हैं लोग और भी जाएंगे। राम तो कांग्रेस के लोगों के दिल में घुसा हुआ है। ये जो राजनीति करते हैं किसी प्रकार के राम के नाम की, ये नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी पहले भी एक मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया है, वहाँ पर भी जिक्र किया है। हमारे तो गाँव में देख लो, वार्डों में देख लो, गांव में ढाणी के अंदर सबके घर के सामने सुबह उठते राम का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। तो अभी कोई नई चीज़ थोड़ी है, और वहाँ किसको रोकने या किसी थोड़ी होता, जा रहे हैं जिनकी इच्छा आस्था है, सब भावना है। कई लोग जाए, कई अब चले जाएंगे, जैसे जैसे वक्त मिलेगा उस हिसाब से चले जाएंगे। राम सबके हैं हमारे।